जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है या जो व्यक्ति आत्महत्या करके मर जाता है उसके अगला जन्म मनुष्य का मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं इसी से संबंधित बहुत थोड़ी सी चर्चा करूंगी। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, महर्षि पतंजलि लिखते हैं, सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। सभी ब्रह्मचारी सीधे होकर के बैठेंगे और जो हलचल है उसको बंद कीजिए। आप बहुत अच्छे हैं और ये सब आपके लिए ही आए हैं, आपको देख रहे हैं, तो सभी ब्रह्मचारी है ना, सीधे होकर के बैठेंगे। अंकुश, आपकी तो बहुत प्रशंसा करते हैं, स्वामी जी के खास शिष्य हो आप तो आप बिल्कुल व्यवस्थित होकर बैठो, सीधे होकर के। महर्षि पतंजलि लिखते हैं, सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। एक बात कही जाती है, हम इस संसार में आए थे खाली हाथ आए थे, और खाली हाथ, जोर से बोलो माताओं, ना तो कुछ लेकर के आए और ना कुछ लेकर के। अच्छा माताओं, ये बात सही है कि गलत? हाथ उठा के बताओ। अच्छा, इधर वाले भी बता दो। अच्छा, एक ही बैठे हैं क्या सारे? चल, ये अच्छा हुआ, आपकी कक्षा एक ही है तो बात कहने में अच्छा लगेगा। आपने कहा खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, न तो कुछ लेकर के आए और न कुछ लेकर के जाएंगे। बच्चों बेटे सीधे होके बैठो, ये नीचे बैठो सारे बच्चे। महर्षि दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, एक ही समय में दो बालक पैदा होते हैं। एक बच्चा वो है जो करोड़पति के घर में पैदा हुआ, अभी उसने कोई कर्म नहीं किया, लेकिन आते ही करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया, गाड़ी घोड़े कोठी बंगले सब हैं। एक बच्चा भट्टे पर काम कर रही उस मजदूरनी के पेट से पैदा हुआ, जिसको पेट भर रोटी भी नहीं मिलती। उस बच्चे ने भी आकर के अभी कोई कर्म नहीं किया, किसी का गलत नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, लेकिन एक बच्चा करोड़पति के घर, एक बच्चा रोड़पति के घर। अगर हम लोग खाली हाथ आते हैं खाली हाथ जाते हैं तो दोनों बच्चों की जन्म व्यवस्था में इतना बड़ा अंतर क्यों है? सोचा आपने कभी माताओं? दोनों ने अभी तक कोई कर्म नहीं किया, लेकिन दोनों की व्यवस्था में इतना बड़ा अंतर। आप यदि कहो कि ये परमात्मा ने कर दिया, तो अगर परमात्मा ने इतना बड़ा पक्षपात किया है तो फिर परमात्मा कभी भी न्यायकारी, जोर से बोलो। और यदि आप आर्य समाज का दूसरा नियम पढ़ेंगे तो वहां पर उस दूसरे नियम में जो 21 से 22 विशेषण ऋषि दयानंद ने गिनवाए हैं, और अगर यहाँ कहीं लिखा हुआ ना मिले तो कोटा से हमारे बाबूजी हैं, वो बेचारे एक जो है पहने हुए हैं, उस पर आर्य समाज के 10 के 10 नियम लिखे हुए हैं। तो बाबूजी को अपने पास बुला करके दूसरा नियम आराम से पढ़ लेना और एक बार इनके लिए भी तालियां बजा देना। जब आप वहां पर आर्य समाज का दूसरा नियम पढ़ेंगे तो उस दूसरे नियम में ईश्वर के 22 विशेषण, उन 22 विशेषणों में एक विशेषण आपको यह भी मिलेगा कि ईश्वर क्या है? बोलो, न्यायकारी है, वो न्याय करता है। अगर परमात्मा मेरी माताओं न्याय करता है, मानती हो कि नहीं मानती हो? अन्यायकारी तो नहीं है ना परमात्मा? कैसा है बोलो? तो अगर वो न्यायकारी करता है तो इसका मतलब परमात्मा ने दोनों बच्चों की व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात, जोर से बोलो, नहीं किया। और अगर परमात्मा ने अपनी तरफ से कोई पक्षपात नहीं किया तो दोनों की व्यवस्था में ये भारी अंतर आया कहां से? तब महर्षि पतंजलि कहते हैं, ना तो हम संसार में खाली हाथ आते और ना हम संसार से खाली हाथ, बोल दो जरा। जब जीवात्मा शरीर को छोड़ करके चलता है तो सूक्ष्म शरीर इसके साथ चलता है, और उस सूक्ष्म शरीर में जो इसके बचे हुए कर्मों के संस्कार हैं वो भी इसके, जोर से बोलो। ये सच है कि ये कोठी बंगले आपके साथ नहीं जाएंगे। पूज्य आचार्य जी जो गुरुकुल यहाँ पर बना रहे और जो इतना पैसा दान का लगा दिया, अपनी दक्षिणा तक जिन्होंने यहाँ पर लगा दी, वो इस ठाट बाट को, इस गुरुकुल को अपने साथ लेकर के नहीं जाएंगे। ये तो भविष्य के लिए एक वैसा वट वृक्ष उन्होंने लगा दिया
जो आगे तक की पीढ़ियों को निरंतर छांव देता रहेगा। ये ऐसा वट वृक्ष लगा दिया आपके यहाँ पर, इसलिए जितना सहयोग इसमें कर सकते हो उतना करना। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं मेरी माताओं बंधुओं, ये व्यवस्थाएं साथ नहीं चलती, कोठी बंगले साथ नहीं चलते, बैंक बैलेंस साथ नहीं चलता, क्योंकि ना तो वहां पर INR चलता, ना वहां पर डॉलर चलता, ना वहां पर द्रम चलता, ना वहां पर पाउंड चलता, अच्छा ना वहां पर बिटकॉइन भी नहीं चलेगा, वहां पर क्रिप्टो करेंसी भी नहीं चलेगी, ध्यान रखना। वहां पर केवल और केवल आपके कर्मों की व्यवस्था चलेगी। इसलिए जो संस्कार जीवात्मा साथ लेकर के जाता है, इससे पता लगा कि जब जीवात्मा चला तो खाली हाथ, जोर से बोलो, आज के बाद बिल्कुल मत कहना, आज के बाद बिल्कुल मत कहना। तुम ऐसे मत बना करो कि एक के पीछे एक और सबने हाथ उठा दिया, हाँ यही सही होगी, लो मैं भी उठा दूं। नकल करने वालों की भारत में कोई कमी नहीं है, पर नकल में भी अकल चाहिए, ध्यान रखना, तो थोड़ी अकल लगा लिया करो। जब जीवात्मा चलता है तो किए हुए संस्कारों को, जोर से बोलो, जो बचे हुए उनको साथ लेकर के चलता है। और जब उधर से परमात्मा की व्यवस्था से शरीर धारण करता है तो महर्षि पतंजलि कहते हैं सदी मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा, 3 चीजें अपने साथ लेकर के आता है। कितनी चीजें बोलो? 3। सबसे पहली है जाति। क्या है बोलो? और जाति वो नहीं है जो तुम मूंछों पर ताव दे करके कहते हो कि मैं राजपूत हूं। कोई अपनी गाड़ी के पीछे लिखवा के चलता है जाट, पता नहीं क्या साबित करना चाहता है। कोई गुज्जर, कोई ब्राह्मण है जी, ये जातियां नहीं है, ये तो बीमारी है जो मनुष्य ने बना ली। जाति क्या है? दुनिया में जितने भी घोड़े हैं, आज तक आपने कोई घोड़ा सुना जो कहता हो मैं जाट हूं, मैं गुज्जर हूं, मैं राजपूत हूं? कहता है क्या कोई? आपने कोई गाय को सुना हो कि ये ब्राह्मण है कि कश्यप है? कोई कहता है क्या? बोलो। सारी दुनिया में गायों की जाति, जोर से बोलो, 1। सारी दुनिया में घोड़े की जाति, जोर से बोलो, 1। सारी दुनिया में गधों की जाति, जोर से बोलो। क्यों? इनके जन्म लेने की प्रक्रिया एक है। तो जब इनके जन्म लेने की प्रक्रिया एक है तो इनकी जाति भी, अच्छा मनुष्य के जन्म लेने की प्रक्रिया एक है या अलग अलग? ऐसा तो नहीं अमेरिका के बच्चे कुछ और तरीके से पैदा होते हो, क्यों जी? तरीका सबका, जोर से बोलो, माता पिता के संयोग से जन्म लेने का जो तरीका है वो एक है। इसलिए सारे भूमंडल पर मनुष्य की जाति भी, जोर से बोलो, एक है।